फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेट गेन के ऊपर। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दुबले पतले शरीर वाले लोग एक तकड़ी कटिंगदार बॉडी कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, आमतौर पे जिन लोगों का शरीर इस तरह का होता है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो भी खाते हैं उसका असर उनके शरीर पर नजर नहीं आता है, और इसीलिए कई लोग ऐसा मानते हैं इस तरह के लोग चाहे जो भी कर लें और चाहे जो भी खा लें उनके शरीर में बदलाव नहीं आ सकता है। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? इनका नाम है विलियम हार्बर्ट। करीब 1940 में इन्होंने बताया कि किस तरह से हर इंसान के शरीर की बनावट जेनेटिकली अलग अलग होने के साथ साथ उनके शरीर पर खाने पीने का असर भी अलग अलग तरह से होता है। उनके हिसाब से नॉर्मली इंसानों की बॉडी 3 टाइप की होती है। एक वो जिनका वजन बढ़ता तो जल्दी है लेकिन उन्हें घटाना आसान नहीं होता है। दूसरा वो जिसके लिए वजन बढ़ाना और घटाना औरों के मुकाबले आसान होता है। और तीसरी बॉडी टाइप उन लोगों की होती है जिनका वजन घटता तो बहुत आसानी से है लेकिन उसे बढ़ाना आसान नहीं होता है। अगर आप हमेशा से बहुत दुबले पतले हैं तो आपकी बॉडी टाइप ये तीसरे नंबर वाली हो सकती है, जिसे फिटनेस की दुनिया में एक्टोमॉर्फ के नाम से जाना जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह के शरीर को एक बेहतर शरीर में आसानी से ढाला जा सकता है, जिसमें सबसे पहले ये जानना होता है कि आखिर क्या वजह होती है कि जो आप खाते हैं उसका असर आपके शरीर पर नजर नहीं आता है। कहा जाता है कि पतले लोगों के शरीर का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इसीलिए वे जो भी खाते हैं उसका असर उनके शरीर पर नजर नहीं आता है। लेकिन आखिर ये मेटाबॉलिज्म है क्या? दरअसल हमारे शरीर के अंदर हर वक्त कोशिकाएं बनती और टूटती रहती हैं। ब्रेन का सिग्नल भेजना, खाने का डाइजेस्ट होना, खून का फिल्टर होना और जितने भी तरह के काम हमारे शरीर के अंदर होते हैं उन सभी कामों को मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। और इन सभी फंक्शंस को अंजाम देने के लिए हमारा शरीर एनर्जी का इस्तेमाल करता है जो कि हमें खाने की चीजों से मिलती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से किसी गाड़ी का इंजन 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चलता है, जबकि उतनी ही दूरी तय करने के लिए किसी गाड़ी में 2 लीटर की जरूरत पड़ती है, तो किसी गाड़ी में 3 लीटर की भी जरूरत पड़ती है। देखिए, ऐसा ही इंसानों में अलग अलग बॉडी टाइप के साथ भी होता है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर पेट्रोल की खपत उस गाड़ी में ज्यादा होती है जिसका इंजन ज्यादा हैवी होता है। लेकिन इंसानों में एक्टोमॉर्फ एक ऐसी बॉडी टाइप होती है जो कि दिखने में कमजोर लगने के बावजूद भी इसमें एनर्जी की खपत ज्यादा होती है। और ये ही वजह है कि ऐसे लोगों के शरीर पर खाने पीने का असर जल्दी से दिखाई नहीं देता है। अब अगर किसी तरह से शरीर में एनर्जी की खपत को कम किया जाए और ज्यादा एनर्जी वाले फूड शरीर के अंदर डाले जाएं, तो ऐसे लोगों का वजन भी काफी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अब दूसरे स्टेप में आपको उन गलतियों का सुधार करना होता है जो वजन बढ़ाने में आपकी रुकावट पैदा करती हैं, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल एक्टिविटीज। जिस तरह गाड़ी जितनी ज्यादा स्पीड से चलती है उसमें पेट्रोल की खपत उतनी ही ज्यादा होती है। उसी तरह हर वो काम जिसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, ऐसे काम को करने में शरीर को ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जब शरीर में एनर्जी की खपत ज्यादा होती है तो वजन का बढ़ाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हाई स्पीड में की जाने वाली कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा खेल जिसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, इस तरह की एक्टिविटीज में जहां तक हो सके आपको कम से कम इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, सिर्फ आपको ऐसी एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए जिसे बहुत ज्यादा तेज स्पीड में किया जाता हो। लेकिन वजन बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज बहुत जरूरी और बहुत इफेक्टिव होती है जिसे मसल टारगेटिंग के नाम से जाना जाता है। इस तरह की एक्सरसाइज को जिम जाकर भी आप कर सकते हैं और घर पर भी कुछ अलग अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करके आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। बस ख्याल ये रखें कि ऐसी एक्सरसाइज को बहुत ही स्लोली और अच्छे फॉर्म के साथ किया जाता है और इसमें मसल्स पर जोर डालना मेन मकसद होता है, जिससे शरीर में नए मसल्स के टिश्यूज बनने लगते हैं और बॉडी पहले से ज्यादा मस्क्यूलर नजर आने लगती है। कई बार लोग ऐसी नॉर्मल सी गलती करते हैं जिसकी वजह से वजन का बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
और वो है किसी भी वक्त के खाने को स्किप कर देना। आमतौर पे ऐसे लोग जो रात को देर से सोते हैं उन्हें सुबह उठने में लेट हो जाती है और जिसकी वजह से ना चाहते हुए उनका सुबह का नाश्ता मिस हो ही जाता है। और ऐसे में होता ये है कि जितनी भी एनर्जी हमारे शरीर को चाहिए होती है वो कभी भी हमें नहीं मिल पाती है और हमारी ये आदत वजन को बढ़ाने में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। इसीलिए अगर आपको जल्दी वजन बढ़ाना है तो हर वक्त के खाने को उसके सही टाइम पर आपको जरूर कंज्यूम करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार पानी पीने में भी की जाने वाली गलतियां भी वजन के बढ़ने में रुकावट बन जाती हैं और ऐसा तब होता है जब खाने से पहले या फिर खाने के साथ साथ में ज्यादा मात्रा में पानी पिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से आप उतना खाना नहीं खा पाते हैं जितना वजन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। इसीलिए चाहे खाना खाने से पहले हो या खाना खाने के साथ, अगर आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती है तो आपको पानी की मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जहां आपको कुछ यूनिक और स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके जिससे आपको ज्यादा बेहतर और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले है ईटिंग फ्रीक्वेंसी। आपका वजन बढ़ेगा या घटेगा इस बात पर ईटिंग फ्रीक्वेंसी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। ईटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप 2 बार खाने के बीच में कितनी देर का गैप रखते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आप दिन भर में कितनी बार खाना खाते हैं। नॉर्मली आप जब भी खाते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जिसे रेगुलेट करने के लिए आपका शरीर एक हार्मोन्स रिलीज करता है जिसे इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। फिर इसी हार्मोन्स की मदद से जो एनर्जी आपको खाने से मिलती है वो आपके शरीर की एक एक कोशिकाओं तक पहुंचती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले दुबले पतले शरीर वाले लोगों की इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, जिसका मतलब होता है कि ऐसे लोगों का शरीर खाने से मिलने वाली एनर्जी को दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लेता है और फिर उसे जल्द ही और एनर्जी की जरूरत पड़ने लगती है। ऐसे में जब 2 वक्त के खाने के बीच में एक लंबा गैप होता है तो शरीर अपने आप को ही खाने लगता है, जिससे वजन का बढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दुबले पतले लोगों को 2 से 3 घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ हेल्दी फूड खाते रहना चाहिए। आपने बहुत बार सुना है कि अगर वजन बढ़ाना है तो हाई कैलोरीज फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, पर आखिर ये कैलोरी होता क्या है? आसान भाषा में कहा जाए तो जैसे किसी चीज के वजन को दर्शाने के लिए उसे ग्राम या फिर किलोग्राम में मापा जाता है, उसी तरह से किसी खाने में कितनी एनर्जी है उसी कैलोरी में नापा जाता है। लेकिन हर खाने में कैलोरी एक बराबर नहीं होती है। जिस तरह एक छोटी सी लोहे की बॉल में एक बड़ी प्लास्टिक के मुकाबले ज्यादा वजन होता है, उसी तरह से कुछ खाना थोड़ी मात्रा में होने के बावजूद दूसरे खाने से ज्यादा कैलोरी उसमें मौजूद होती है। इसीलिए वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा खाना काफी नहीं होता है, बल्कि ज्यादा कैलोरी वाले खाने को सिलेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ज्यादा कैलोरी और कम कैलोरी वाले फूड को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। आमतौर पे जिस खाने में पानी की मात्रा ज्यादा होती है अक्सर ही ऐसे खाने में कैलोरी बहुत कम पाई जाती है। इसका उल्टा जो खाने में पानी की मात्रा कम होती है, या यूं कह सकते हैं कि जो खाने ड्राई फॉर्म में हो उनमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन कुछ चीज ड्राई फॉर्म में होने के साथ साथ उसमें फैट यानी तेल जैसे पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ऐसे खाने में कैलोरी की मात्रा और भी ज्यादा हो जाती है। जो भी हरी सब्जियां होती हैं उनमें कैलोरीज की मात्रा कम होती है, इसीलिए सब्जियां कभी छोले, कभी राजमा, कभी पनीर और कभी सोया चंक जैसी चीजों के साथ मिलाकर पकाकर खानी चाहिए। जब आप दाल चावल साथ में खाएं तो आपको दाल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि दाल में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा रेशियो मौजूद होता है। नॉनवेज में आपके पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो कि हाई कैलोरीज फूड की श्रेणी में आते हैं। आप चाहें तो दिन भर में 2 से 3 उबले हुए अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही फलों में आप केला और खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कैलोरीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और अगर इसकी कैलोरी और भी ज्यादा बढ़ानी हो तो इसे किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध एक मीडियम कैलोरीज फूड की श्रेणी में आता है, लेकिन जब इसे कुछ खास तरीके के खानों के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो ये एक हाई कैलोरीज बहुत ही अच्छा
मिल्क शेक के रूप में बदल जाता है, जिसका जरूरत के हिसाब से सुबह और शाम को इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर में आता है सप्लीमेंटेशन। 5 तरह के ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जिसका आमतौर पर वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप चाहें तो 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 का आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन 5 में सबसे पहला है त्रिफला पाउडर। ये 3 अलग अलग तरह के फलों को मिक्स करके बनाया जाता है। दूसरा है मास गेनर, जिसका आमतौर पर वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से कई बार बहुत ही अलग अलग तरीके के साइड इफेक्ट लोगों में देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि जब भी आप इसको छोड़ते हैं तो एक बहुत ही बड़ी मात्रा में कैलोरीज आपके खाने से बाहर निकल जाती है, जिसे अचानक से खाने से मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिससे वजन तेजी से वापस नीचे उतरने लगता है। इसीलिए मास गेनर का इस्तेमाल तो कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इस्तेमाल करना ही है तो इसके बगैर प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन प्रोटीन पाउडर अच्छी क्वालिटी का हो, इसका आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। चौथा है मेडिसिन। आमतौर पे जो लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं वो अक्सर ही ज्यादातर चीजों को ट्राई करके मायूस हो जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर मार्केट में ऐसी बहुत सारी दवाइयां बेची जाती हैं जिसमें बहुत जल्दी वजन बढ़ाने का दावा किया जाता है, लेकिन वजन बढ़ाने के लिए दवाइयों की नहीं बल्कि सही खान पान की जरूरत होती है और कई बार इन दवाइयों के बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको इनके जाल में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। 5वां सप्लीमेंट है अश्वगंधा पाउडर। इसे प्रकृति जड़ी बूटी की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये खासकर मर्दों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप चाहें तो आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर रात को सोने से पहले हल्के गर्म दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है, जो तीनों सप्लीमेंट मैंने आपको बताए हैं ये पूरी तरह से ऑप्शनल हैं। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इस्तेमाल करना इसको जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो डाइट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है, अगर आप इसको सही तरीके से समझकर फॉलो करते हैं तो आपका वाकई में इसी से वेट गेन हो जाएगा। अश्वगंधा और प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।